हर फूड ग्रुप लिया। जी जी जी। ना आपने रोटी छोड़ी, ना आपने चावल छोड़े, ना आपने ऑयल छोड़ा, ना आपने बिल्कुल कार्ब्स। एक्सरसाइज टू बी ऑनेस्ट मैं ये सबके सामने कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज मैंने अभी तक जिम ज्वाइन नहीं किया है। मैंने अभी तक जिम ज्वाइन नहीं किया है। मैंने जो अभी तक अपना वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो मैंने विदाउट जिम किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारी बहुत ज़बरदस्त वेट लॉस स्टोरी है। अभी तक जितनी वेट लॉस स्टोरीज़ मैंने कवर की हैं उनमें से सबसे बेहतरीन और मुझे पसंद आने वाली वेट लॉस स्टोरी है। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। ब्रदर अली अहमद हैं फ्रॉम कराची। उन्होंने माशाल्लाह 90 केजी वज़न कम किया है। सुनने में एक इम्पॉसिबल टास्क लगता है, लेकिन 90 केजी का लैंडमार्क अचीव किया है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ स्टोरी ज़रूर शेयर की जाए। तो अगर आपके पास भी वेट लॉस स्टोरी है, अगर आप भी लोगों तक अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा होगा या किसी भी मेरे सोशल मीडिया के लिंक पर आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको ज़रूर मौका दूंगा। तो चलिए बगैर देर के शुरू करते हैं आज के वेट लॉस स्टोरी। तो ब्रदर अली कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। आपने तो कमाल कर दिया है, मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि आपने इतना वेट कम कर लिया है। तो ये कमाल आपने कैसे कम किया? पहले आपका वेट कितना था, अब कितना है? मेरा वेट जो था पहले वो 165 केजी था मेरा 165 केजी मतलब एक ओबीस से भी ज़्यादा था मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2019 में अपना जर्नी स्टार्ट किया और करंट मेरा जो वेट है अल्हम्दुलिल्लाह 75 केजी है। अच्छा, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराते चले हमारे ऑडियंस को, बताएं कि आप कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं। जी मैं कराची से बिलोंग करता हूँ और 22 इयर्स मेरी एज है और मैं करंटली अभी बीबीए कर रहा हूँ इकरा यूनिवर्सिटी कराची से, मेन कैंपस से। तो बस ये है कि मैंने 2019 में अपना जर्नी स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं मेंटेनेंस में हूँ, अपना वेट मेंटेन करके रखा हुआ है। अच्छा, आपकी हाइट कितनी है? जी मेरी हाइट है 6 फीट है, मतलब पूरी 6। माशाल्लाह। आप तो आपका मतलब वेट बहुत ही कोई आइडियल किस्म का वेट चल रहा है। तो कोई यकीन कर सकता था कि 165 से आपने इतना बड़ा लैंडमार्क अचीव किया। अच्छा, तो ब्रदर अली आप बताएं कि रीज़न क्या थी जिसकी वजह से आपने अपना जो वेट कम किया? यार उसामा भाई मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न इस तरह का नहीं था कि यार कोई मतलब वो चली गई और दिल टूट गया और शादी वादी हो गई, इस तरह का मतलब कोई रीज़न नहीं था। क्यों, बस ये है कि मेरा जो बैकग्राउंड इस तरह का है कि मैं ओनली बॉयज़ स्कूल में पढ़ा। पहली बात तो ये है, मैंने इंटरमीडिएट तक अपना ओनली बॉयज़ स्कूल में मैंने तालीम हासिल की अपनी। फिर ये है कि मतलब इतना इंटरेक्शन वगैरह किसी से था नहीं और टू बी ऑनेस्ट मेरे पास कंघा होता था, कंघी नहीं होती थी। तो बस ये वाला मेरे साथ हालात थे। तो बस ये, और अब खुद को भी अपने आप को एक वो फील हो रहा था कि यार अब बहुत एज हो गई है। 18-19 की एज में 165 केजी, तो ये ओबीज में आता है, मतलब एक्सट्रीम ओबीज में आता है। किसी के लिए नहीं किया, मतलब आपका तो दूर दूर तक इंटरेक्शन नहीं था, कोई पास से भी गुजरा नहीं था, खुद ही अपने लिए किया। तो पर्सनल बेटरमेंट तो सबसे अच्छी बात है, मैं तो भाई सपोर्ट करता हूँ इस बात को। मतलब जिससे आपको एक्सेप्ट करना होता है वो आपको हर हालत में कर लेता है। तो ये बड़ी एक अजीब सी मिसाल होती है कि भाई अपनी बॉडी सही करें, ये करें। तो ये नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, जो डाइट की तरफ हम आते हैं कि डाइट क्या फॉलो किया आपने? डाइट स्पेसिफिकली मैंने जो फॉलो की है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लस कैलोरिक डेफिसिट पे मैंने अपना वेट लॉस किया है मैंने। मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने की और फिर जो मेरा ईटिंग विंडो होता था उसमें मैंने कैलोरिक डेफिसिट मेरा जितना होता था, जितना मुझे मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज होती थी उसके डेफिसिट में मैं अपने ईटिंग विंडो में खाता था। तो बस ये है कि मैंने अपनी बॉडी को पूरा पहले अंडरस्टैंड किया, मैंने पूरा रिसर्च वगैरह की, मैक्रोज क्या होते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं मैक्रोज, अपनी बॉडी के मैक्रोज मैंने कैलकुलेट किए। फिर इस हिसाब से मैंने अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करके मैंने अपना को चलाया। ऐसी कोई क्रैश डाइट नहीं की, ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ कि यार ये वीक में इतने केजीज़ कम हो गए, इतने केजीज़ कम हो गए। तो क्रैश डाइट तो बिल्कुल एक फजूल सी चीज़ है। आप अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करके चलें, मेंटेनेंस कैलोरीज से डेफिसिट में खा के चलें, तो टू बी ऑनेस्ट आपका फिर अपना क्या कहते हैं वेट आपका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। तो मैंने भी इसी तरह अपना ये सब चलाया मैंने। इस सबसे बड़ी जो अली ने बात की, आप लोग सुने, इसको समझें। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई इस तरह की डाइट करें, ये चीज़ें वर्क करती हैं। मेरी एग्ज़ाम्पल है, अली की एग्ज़ाम्पल है, 90 केजी उन्होंने वज़न कम किया है। तो ये वो
ये वो जो टोटका था, ये वो क्या कहते हैं मैजिक ड्रिंक थी कि उन्होंने एक कैलोरिक डेफिसिट फॉलो किया और साथ एक डाइट पैटर्न अपनाया। कैलोरिक डेफिसिट का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता होता है कि आपकी ईटिंग विंडो है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 मील्स ले रहे हैं तो उसके अंदर आपने कितने मील्स लेने हैं, क्या कैलोरीज लेनी है। तो अली बताइएगा कि आपने कौन सा पैटर्न फॉलो किया इंटरमिटेंट फास्टिंग? मैंने 8-16 वाला जो होता है, 16 आवर्स मेरी फास्टिंग होती थी और 8 आवर्स जो मेरे जो बचते थे वो मेरी ईटिंग विंडो होती थी। तो उसमें आप ऑब्वियसली सी बात है, आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज होती हैं वो 8 घंटे के अंदर तो आप पूरी खा नहीं सकते, तो आपको ऑब्वियसली सी बात है आपको डेफिसिट में रहना ही पड़ेगा। तो क्या मतलब उसमें क्या खाया? फॉर एग्जांपल रफ आइडिया हम लगा लेते हैं, डेफिनेटली एग्जैक्टली तो हम नहीं आइडिया लगा सकते। रफ क्या खाया करते थे, मतलब एक डे का ब्रेकडाउन? मतलब ब्रेकडाउन ये था कि जो मेरा, आप समझ लें कि फॉर एग्जांपल जो मेरा ब्रेकफास्ट होता था, जो जिससे मैं फास्ट ब्रेक करता था, तो उसमें मेरा हाई प्रोटीन मेरी डाइट होती थी। ज़्यादातर मेरी प्रोटीन ज़्यादा होता था उसमें। कभी चिकन हो गया, जो ब्रेस्ट पीस होते हैं, मतलब विदाउट जो बोन्स वाले होते हैं, जो बोनलेस में खाता था। और मतलब ये नहीं है कि मैं ज़रा कराची वाला है तो भाई कराची वालों को ज़्यादा, जाहिर सी बात है, स्पाइसी खाने हम लोग को ज़्यादा पसंद है, तो स्पाइसीज तो मैं छोड़ नहीं सकता था। तो मैंने बाकायदा अपनी जो कैलोरीज़ के अंदर मेरा जो तेल की जो थी, इसलिए कि मैं अपनी मील्स भी खुद प्रिपेयर करता था। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने आप को एक चीज़ के अंदर आप पूरा अपने आप को डिज़ोल्व कर लेंगे ना, कि यार अपनी मील्स भी खुद प्रिपेयर करेंगे, तो आपको इस चीज़ से मोहब्बत हो जाएगी कि हाँ यार मैं डाइट करता रहा हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है ये करने में। तो ये है कि मैंने पूरी तरह चावल नहीं छोड़े, मैंने पूरी रोटी नहीं छोड़ी, मैंने कुछ गोश्त वगैरह नहीं छोड़ा। मैंने नॉर्मल जो मेरी कैलोरिक डेफिसिट में मेरा जो खाता था, गुड फैट्स लेता था, ऑलिव ऑयल में मेरे मील्स प्रिपेयर में करता था, जो मेरी स्नैक्स होते वो मेरे नट्स होते थे, और बस ये सब था मेरा, ये जो मेरा ब्रेकडाउन होता है। और जो मील 2 होता था वो उसमें क्या लेते थे? मील 2 मतलब ये है कि मैं ईटिंग विंडो में अपना एक स्नैक लेता था और 2 प्रॉपर मील लेता था। तो जो पहली मेरी मील होती थी उसमें मैं एग वाइट्स लेता था और कुछ एलमंड्स हो गए मेरे, और ब्लैक कॉफ़ी वगैरह होता था, ये सब मैंने अपने साथ लेता था। फिर जो मेरी सेकंड मील होती थी वो मुझे थोड़ा, क्योंकि मेरी जो आदत है यार कि मैं थोड़ा ह्यूज मील खाने का आती हूँ ना, इसलिए कि वो पहले का 165 kg का बंदा था, तो थोड़ी सी मैं कैलोरी बैंकिंग कर लेता था थोड़ी। वो मैं कैलोरी बैंकिंग के अंदर फिर मैं अपने आप को कर लेता था कि यार मुझे बड़ी मील्स लेनी हो, तो फिर मैं अपने चिकन ज़्यादा ले लेता था, प्रोटीन में ज़्यादा ले लेता था, फिर ग्रीन वेजीज में साथ रख लेता था, पालक वगैरह। हाँ बिल्कुल ऐसे ही मेरा भी हिसाब ही होता है कि मैं 2 अच्छी मील्स ले लूँगा अपनी पसंद के, लेकिन मैं वो रादर देन तीन लेने की बजाय मैं 2 अच्छे ले लूँगा, मैं फास्टिंग कर लूँगा, लेकिन मील्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हाँ ये बहुत अच्छी, मतलब आपकी जो बेसिक डाइट थी हाई प्रोटीन डाइट थी, हर फूड ग्रुप लिया। जी। ना आपने रोटी छोड़ी, ना आपने चावल छोड़े, ना आपने ऑयल छोड़ा, ना आपने बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स मैंने पूरे लिए। मैंने फैट्स जो मेरे थे जो वो मैंने पूरे लिए। प्रोटीन आपको जाहिर सी बात है ज़्यादा पता होगा, प्रोटीन का जो इंटेक होता है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि यार प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या फ़र्क होता है, तो एक्चुअली 1 ग्राम दोनों का 4 कैलोरीज ही देता है। लेकिन प्रोटीन जब आप खाते हैं तो इसका थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है, आपके मेटाबॉलिक रेट तेज़ करता है। फिर कार्बोहाइड्रेट सिर्फ आपका इंसुलिन लेवल रेज करते हैं। अब जब आप प्रोटीन खाते हैं तो वो एक हार्मोन जो रिलीज़ करता है ग्लूकागॉन, वो इंसुलिन के ऑपोजिट वर्क करता है। डेफिनेटली एनर्जी तो आपको दे रहा है, लेकिन आपको ऊपर से देखें ना 3-4 इफेक्ट्स मज़ीद दे रहा है, तो वो उसके बेनिफिट्स आ जाते हैं ना हमारे लोग। बस ये है कि मतलब हमारी आवाम का जो एक मेंटली, मैं आपको बता दूं क्या सीन है कि यार अगर मैं किसी को बोलूं ना यार ऑलिव ऑयल में मैं ऑलिव ऑयल में अपना खाना बनाता हूँ, अब एक माइंड सेट ये बना हुआ यार नॉर्मल ऑयल तो इतना का होता है, ऑलिव ऑयल ज़्यादा होता है। तो मैं सबको एक ये कह देता हूँ कि मैंने बोला अगर सेहत पे आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फिर एक स्टंट जो लगता है ना आगे जाके, वो आपको फिर पता चलेगा कि लमसम अमाउंट जब आपका निकलेगा ना एक साथ, क्योंकि आप अपनी बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से आपने अपने एक तो सेहत का बेड़ा गर्क कर लिया। अच्छा अली, आपको मैं एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ। अच्छा मेरे पास ख़वातीन अक्सर मुलाकात हो जाती है, तो वो कहेंगे कि हम डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, हम महंगा खाना नहीं खा सकते, हम किसी डाइटिशियन के पास नहीं जा सकते, हम डाइट प्लान अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे
तो उन्होंने किसी ब्रांड की जूती पहनी हाँ। होगी, उन्होंने कोई निशात या किसी जी। बड़े ब्रांड का कपड़ा पहना होगा, लेकिन वहाँ पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन हम डाइट के ऊपर नहीं है, हम यूट्यूब के ऊपर जो टिपिकल क्रैश डाइट की जी। वीडियोज़ हैं वो देखेंगे और मतलब हम अपना वज़न कम मेरे करेंगे। पास भी मतलब इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग, क्योंकि मैंने अपनी स्टोरी वगैरह शेयर की है, तो वो एक आता था, आप मुझे इस तरह का बता दें कि मेरी शादी करीब आने वाली है और मेरी शादी होने वाली है 2 महीने के अंदर में इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ इन लोगों का केजीज का वेट कम करना होता है, वो बस बोलते हैं जल्दी जल्दी बता दो मुझे क्रैश करना है। तो हम डाइट को सम अप कर लेते हैं। हाई प्रोटीन डाइट थी, सामान आपने फ्रूट ग्रुप लिए, ठीक है, और 16-8 का आपका पैटर्न हुआ करता जी, था, ठीक है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आपने एक्सरसाइज क्या फॉलो की? एक्सरसाइज टू बी ऑनेस्ट मैं ये सबके सामने कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज मैंने अभी तक जिम ज्वाइन नहीं किया है। मैंने अभी तक जिम ज्वाइन नहीं किया है। मैंने जो अभी तक अपना वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो मैंने विदाउट जिम किया है। मैंने बस रोज़ डेली के 45 मिनट्स मेरा कार्डियो होता था। 45 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं करता था। ना मुझे शौक है कि मैं अपने आप को जाके जिम में अंदर पनिश करूँ। पनिश इस वजह से कि अगर मैं अपनी मर्ज़ी का खाना खाऊं, ऑयली फूड भी खा रहा हूं, समोसे भी खा रहा हूं, जलेबी भी खा रहा हूं, और फिर जिम में जाके अपने को पनिश करूं कि यार मेरा बहुत सारा खा लिया है, अब इसको जाके ना मैं कैलोरीज बर्न करूंगा, तो ये तो बहुत ही फजूल माइंड सेट होगा लोगों का, जो कि होता है अमूमन। तो मैंने अपना बिल्कुल होता है। मैं आपको बताऊं कि सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, 70 to 80% मैं आई एम फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, मैं आपको बता रहा हूँ कि 70 to 80% आपकी डाइट होती है, कोई जी, 10-20% obviously। होती है आपकी एक्सरसाइज होती है। वो क्या कहते हैं, एब्स आर मेड इन द जी। किचन, ठीक है। तो सबसे चीज़ आपकी डाइट, हमारे यहाँ पर लोग कहते हैं वेट लॉस, अच्छा इसके लिए तो जिम जाना पड़ेगा, बस ये जिम ठीक है, को इसके लिए तो जी हाँ जिम। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा, देखिए अली की एग्जांपल है 90 kg लूज़ किया, मेरी एग्जांपल है, मेरे पास 4-5 स्टोरीज शेयर हुई हुई हैं, ठीक है, उनमें से मेजॉरिटी जिम नहीं गए, मैं खुद जिम कभी नहीं गया, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा जिम करना बुरा है, जी। लेकिन हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली करें, वेट ट्रेनिंग बहुत अच्छी जी, होती है। लेकिन अगर आपके पास ये बहाना नहीं होना चाहिए कि मैं जिम नहीं जा सकता या नहीं जा सकती, तो मैंने जी। मेरा वजन मतलब कम ये नहीं हो है सकता। कि- तो ये जो जिम वाला है ना, जी। हाँ ये है जी, कि जी। रोज़ का 45 मिनट्स का कार्डियो होता था, और आपको ज़्यादा मालूम होगा नीट जो होता है, नॉन एक्सरसाइज के आगे की जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी मैं मुंह से मेरी निकल नहीं सकेगी, तो ये है जी। हाँ जी, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस बस होता ये है है जी कि जी। इसमें आप अपने स्टेप्स बढ़ाएं। अगर आपका कोई काम, आपको मार्केट जाना है, उमूमन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं आजकल, मेरी एज के लड़के जो हैं 21-22 के, उनके भी पेट देखता हूं तो मैं कहता हूं यार ये एज में इस वक्त इतना पेट निकला हुआ है। बस यार वो क्या करें, हम बाइक में जाते हैं, अम्मी दही लेने के लिए भी भेजती है, हम बाइक में जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं थोड़ा सा नीट के बारे में बता देता हूँ। इसको नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस कहते हैं। इसके अंदर वो तमाम एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि जिस तरह हम एक्टिवली दिन के अंदर एक्सरसाइज करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, कोई आप एक्टिवली एक्सरसाइज, वो शामिल नहीं होते। जो दिन घर भर के काम हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, आप घर के काम कर रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तमाम एक्सरसाइज जो आपने बगैर किसी इंटेंशन के कर रहे हैं, तो इनको हम नीट की कैटेगरी के अंदर, वॉकिंग बड़ा बेहतरीन एक एग्जाम्पल है। और इतने जी अब आप जैसे कभी मार्केट वगैरह जाएं, मॉल वगैरह जाएं, जैसे अगर मैं कभी मॉल वगैरह जाऊं तो ज़्यादातर हमारी आवाम एलिवेटर्स को प्रेफर करती है कि यार हम एलिवेटर से चले जाएं ऊपर, मगर आप वो बराबर में स्टेयर्स जा रही होती हैं। अगर थोड़ी सी फोर्स लगा के अगर स्टेयर्स यूज़ कर लेंगे तो ये है कि आपकी फोर्स ज़्यादा लगेगी, इंटेंसिटी ज़्यादा लगेगी। हाँ, ये मतलब आपकी एक्सरसाइज के अंदर नीट और साथ वॉक बेसिकली आपने किया, जी, जी। ठीक है। आपकी जो स्टोरी है ना, बिल्कुल कोई सेम मेरी तरह वाली ही है। मैं वो देख रहा था, हर जगह मेरा पॉइंट स्नैच कर रहा था, जी, जी। तो चले ठीक हो गया। अच्छा, मेंटेन कैसे कर रहे हैं? मेंटेन अब ये है कि मेरा जो 75 kg वेट है उसकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं मैं उसी हिसाब से खा रहा हूँ, ठीक है। अपना जंक को मैंने अवॉइड किया हुआ है। ऐसा नहीं है मैं नहीं खाता, मंथ में 1-2 बार मैंने खा लिया, अगर फ्रेंड्स के साथ डाइन आउट हो गया इस तरह का, तो ये है कि ओकेशनली मैं जंक फूड ले लेता हूँ, वरना नॉर्मली रोटी भी है, चावल भी है, मील्स के अंदर दाल भी है, सब्ज़ी भी है, चिकन भी है, फ़िश भी है, सब है। तो मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर खाता हूँ। अच्छा, फिर कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है आपको डाइटिंग के दौरान से लोगों को आ जाया करते हैं? प्रॉब्लम ये था कि मतलब ये है कि मुझे बहुत सारे सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करनी पड़ी। जैसे यार मुझे मेरे दोस्त यार बुला रहे हैं कि यार अली आ जाओ खाने के लिए चलते हैं, तो जब मेरा डाइट चल रहा था तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा अवॉइड किया। तो एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि मैं एक जगह जाता हूँ पढ़ाने के लिए जहाँ पे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो ये है कि हम सब जो या स्टाफ वगैरह होता है वो स्पेयर टाइम होता था, हम चलो समोसे मंगवा लिए यार, ये मंगवा लिए, तो मैं उस जगह से उठ के ही चला जाता था। मैंने कहा आप लोग अपना पार्टी एंजॉय करें। अच्छा, फास्टिंग विंडो के जी, दौरान? फास्टिंग विंडो के दौरान अब मैं किसी को समझाने बैठूँ ना, यार मेरा फास्टिंग चल रहा है, बोला यार अभी कौन से रमज़ान चल रहे हैं, अभी कौन से रोज़े चल रहे हैं, तो फिर वो इतना कोई समझाने के लिए भी टाइम ज़्यादा चाहिए होता था। मैंने कहा यार अभी मेरा डाइट चल रहा है, अभी मैं नहीं खा सकता, तो आप लोग अपनी कंपनी एंजॉय करें,
ये मेरे साथ पता है प्रॉब्लम क्या होता था, मैं फास्टिंग विंडो के दौरान यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर्स हो रहे होते तो क्लास वाले वगैरह है वो खा पी रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, बिस्किट। अक्सर लोग फिर गुस्सा ऐसे करते थे, कहते थे यार तुम बिस्किट क्यों नहीं लेते। मतलब वो कह रहे हैं एक बिस्किट से क्या होता है। अब आप अगले को समझाने बैठे कि डाइट हो रही है कि अब वो एक बिस्किट के अंदर मैं फिर पता क्या हाँ मैं क्या करता था, फिर उसे वो बिस्किट ले लिया, ठीक है, उस बंदे से बिस्किट ले लिया, वो चिप्स ले लिए, ठीक है, साइड पे हुआ किसी दूसरे को पकड़ा दिए। तो मैंने ये काम किया। तो वो उसमें ये होता है ना कि दूसरे का दिल भी नहीं टूटता, मतलब उसके वो समटाइम लोग बुरा मना जाते हैं कि शायद पता नहीं कोई मसला है। तो अच्छा, तो अब ये बताएं कि आप क्या कन्वे करना चाहेंगे, वो फाइनल मैसेज आप मेरे ऑडियंस को देना चाहेंगे। फाइनल मैसेज मैं ऑडियंस को यही देना चाहूँगा कि एक तो मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक तो ये जो यूट्यूब है, यूट्यूब से आप बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। मुझे भी कुछ नहीं मालूम था, मुझे भी मैक्रोस के बारे में कुछ नहीं मालूम था, मुझे भी मेंटेनेंस कैलोरीज के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, मगर क्या यूट्यूब पे रिसर्च करी, यूट्यूब पे सर्चिंग करी। अब यूट्यूब पे लोग बस ये कहते हैं कि आप 15 दिन के अंदर, अब बहुत सारे थंबनेल्स आप देखते होंगे, 1 kg ये सौंफ का पानी पिए जी, वो आपका 1 दिन के अंदर इतना kg कम हो जाएगा, ठीक है, आप ये वाली स्लिम टी पी लें, इसके साथ ये हो जाएगा। तो ये सादा क्रैश डाइट के अंदर कुछ भी नहीं रखा। आप सिर्फ अगर डेफिसिट के अंदर खाएंगे तो आपका वेट लॉस कम होगा, फैट लॉस होगा। ये क्रैश डाइट से कुछ भी नहीं होना। तो बस मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा सा आप अपने ज़बान पे कंट्रोल करें, ठीक है, और अपनी मील्स को अच्छी तरह खाएं। आपके जो अंदर जा रहा है वो बहुत आप ये ले लें कि आप कितना खा रहे हैं, ये वो रखता है, मैटर करता है क्या खा रहे हैं, ठीक है, कि आप क्या खा रहे हैं ये मैटर करता है, कितना खा रहे हैं ये भी मैटर करता है। अगर आप ये खा रहे हैं कि यार आप दिन में 4 बर्गर खा रहे हैं, अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर और डेफिसिट के अंदर अगर आप एक टाइम बर्गर खा लेंगे तो इससे भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो ये है कि आप ज़्यादा जानते होंगे इसको कि अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज और डेफिसिट के अंदर अगर आप एक बर्गर भी खा लें और वो आपकी न्यूट्रिएंट्स के अंदर आ रहा है तो फिर आपका वेट पॉसिबल ही नहीं है कि वो बढ़ेगा, क्योंकि वो आपकी मैक्रोस के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि अपनी बॉडी को खुद स्टडी करें, आपको पता हो कि आपकी कितनी कैलोरीज है दिन की, अपने आप को स्टडी करें, फिर उसके अंदर बेशक आप बर्गर्स खाएं, अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे करें, अपने मैक्रोस पूरे करें और इजी होके करें, अपने ऊपर बर्डन करने की जरूरत नहीं, मतलब वो फाके डालने की जरूरत नहीं है, या बिल्कुल हाँ ये सूप पिएँ, फिर दोपहर रात को जी सैलड खाएं। जब आप खा सकते हो तो भाई आप क्यों नहीं खाते, आप क्यों अपने आप के ऊपर जुल्म करते हैं। उसामा भाई, एक मैसेज जो मेरा ये जा रहा है कि आप एक्सरसाइज अगर जिम में भी नहीं करें, ये मेरा मतलब एक आजमाया हुआ है कि अगर आप 5 टाइम की नमाज अपनी सारी रकातों के साथ पढ़ें। बाज़ लोग होते हैं सारी रकातें, मतलब अगर आप इशा की नमाज पूरी 17 रकातें उठ के पढ़ेंगे तो ये भी आपकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। इसको तो अब साइंस ने भी मान लिया है कि यार नमाज में हमारी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये है कि अगर नमाज में अगर आप अपनी सारी रकातें पढ़ेंगे तो इससे भी आपकी बहुत अच्छी फिजिकली वो हो जाएगी, एक्सरसाइज हो जाएगी। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने ऐड किया है कि नमाज की तमाम रकतें पढ़ें और अपने आप को एक्टिव रखें, अच्छी डाइट अपने हिसाब से अंधाधुंध नहीं करें, अपने हिसाब से करें तो इंशाल्लाह आपका वेट लूज होगा। तो बहुत शुक्रिया ब्रदर, आपने टाइम दिया और आप बहुत सुन के बहुत मज़ा आया। थैंक यू। तो ये थे हमारे आज के गेस्ट अली फ्रॉम कराची। उनकी स्टोरी सुन के मुझे बहुत मज़ा आया। पता नहीं आपको आया कि नहीं आया, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके पास भी कुछ शेयर करने को है, आप वीडियो कॉल के थ्रू, ऑडियो कॉल के थ्रू, अगर आपको पर्दे का इशू है, आप मेल हैं फीमेल हैं, आप मुझे लिख के सेंड कर दें, मैं आपकी स्टोरी लोगों तक कन्वे करूँगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, ठीक है, आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक्स होते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।